हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा मैं ट्रॉफी हंटिंग के बारे में। ट्रॉफी हंटिंग का मतलब है ठीक वैसा ही शिकार जैसा पहले हमारे यहाँ राजा महाराजा करते थे या दूसरे लोग करते थे। एक तो होते हैं पोचर्स। पोचर्स वो होते हैं जो रात को छुप के शिकार करते हैं और उसको शेर की खाल को या हाथी के दांतों को बेचते हैं। दूसरे होते थे जैसे पहले राजा महाराजा थे जो कि शिकार करते थे, उसके साथ फोटो खिंचवाते थे, फिर उसका सिर अपने ड्राइंग रूम में लगाते थे। इसको बोलते हैं ट्रॉफी हंटिंग। मतलब वो सिर ट्रॉफी हो जाता है उनके लिए। वो ट्रॉफी हंटिंग अभी भी बंद नहीं हुई है, इंडिया में बंद हो गई है, लेकिन अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऐसे सारे, बोत्सवाना, बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे वो लीगल है। लीगल मतलब गवर्नमेंट बाकायदा परमिट देती है कि आप आइए, पैसा दीजिए, परमिट लीजिए और शेर मारिए, हाथी मारिए, लेपर्ड मारिए, डियर मारिए। अलग अलग जानवर का अलग अलग परमिट होता है। इस ट्रॉफी हंटिंग के बहुत सारे लोग खिलाफ हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको फेवर भी करते हैं। कई क्लब्स हैं जिनके की मेंबर्स लॉबिंग करते हैं और एक क्लब है सफारी क्लब इंटरनेशनल, जिसके मेंबर थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश। वो भी उसके फेवर में लॉबिंग करते थे जब बोत्सवाना ने 2001 में ट्रॉफी हंटिंग बंद कर दी थी। तो उन्होंने लॉबिंग करी थी, तो उनके प्रेशर में बोत्सवाना को दोबारा खोलना पड़ा था। 2014 में बोत्सवाना ने ट्रॉफी हंटिंग दोबारा बंद करी। लोकल लोगों का प्रेशर आ गया कि लायन बढ़ रहे हैं और हमारे डोमेस्टिक कैटल्स को मार रहे हैं, आप इन पे रेगुलेट करिए और ट्रॉफी हंटिंग अलाउ करिए। दोबारा गवर्नमेंट को खोलना पड़ा, पब्लिक प्रेशर। अब टोटल ट्रॉफी हंटिंग होता क्या है, मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूं। ट्रॉफी हंटिंग का जो फेवर करते हैं वो ये बोलते हैं कि हम जो पुराने बूढ़े और जो ऐसे मेल को मारेंगे जिससे कि ब्रीड अच्छी होगी, तो वो ऐसे मेल को मारने के लिए लाइसेंस लेते हैं कि जिससे कि उसको मार दें तो ब्रीड अच्छी हो जाए। होता एकदम उल्टा है। होता यह है कि जो सबसे बढ़िया मेल होता है उसको मारते हैं लोग। अगर वो शेर है तो जो साइज में बड़ा है, जिसके मेन बड़े हैं, हाथी है तो जिसका साइज बड़ा है, टस्क बड़े हैं, डियर है तो सींग बड़े हैं, जो सबसे सुंदर और सबसे स्ट्रॉन्ग मेल होता है उसको चुन के मारते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ट्रॉफी लगानी होती है और ड्राइंग रूम में शोभा सबसे जो स्ट्रॉन्ग होता है वो बढ़ाता है। फीमेल नहीं मारी जाती, मेल ही मारे जाते हैं। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि जहां ये ब्रीड को अच्छा करने की बातें करते थे, वहां ब्रीड उल्टी खराब हो जा रही है। आज कंडीशन ये है कि शेरों की हाइट कम हो गई है अफ्रीका में, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग मेल है वो मार दिए जाते हैं। कम स्ट्रॉन्ग मेल ब्रीडिंग करते हैं, उसके बाद भी जो बच्चे होते हैं और उसमें जो स्ट्रॉन्ग होता है वो भी मार दिया जाता है। अलग अलग गवर्नमेंट है, अलग अलग कंट्रीज की, वो इस तरह से लाइसेंस देती है कि आप एक सीजन में 50 से ज्यादा लाइन नहीं मार सकते। लेकिन करप्शन इतना ज्यादा है कि पहली बार 50 की गिनती पूरी नहीं होती। उसके बाद वो सपोर्ट में क्या कहते हैं कि जो जैसे उन्होंने हाथी मारा, नेशनल पार्क के आसपास जो ट्राइब्स रहती हैं उसमें वो उसका मीट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो भी खुश। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो हमने पैसा दिया गवर्नमेंट को, 35-35 लाख रुपए एक जानवर को मारने के लिए, हाथी या लायन जैसा जानवर मारने के लिए 35-35 लाख रुपए देते हैं, उसमें से पैसा हम लोकल को देते हैं। गवर्नमेंट का यह तर्क है कि हम उससे उसी जानवर का कंजर्वेशन कर रहे हैं, हम गाड़ियां खरीद रहे हैं, रेंजर्स को सैलरी दे रहे हैं और उनका वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये सब नहीं कर पाएंगे तो पोचर्स आके वैसे ही मार देंगे उनको, तो उससे एक जानवर मरता है लेकिन बाकी बच जाते हैं। ये गवर्नमेंट का तर्क होता है। तो इसलिए जिस जानवर को मारा जाता है उसको बोला जाता है गेम, उसका नाम रखा जाता है गेम। और गेम हंटिंग बोलते हैं, गेम रिजर्व। तो उस पर बाकायदा लाइसेंस लेके वो अपना गन लेके जाते हैं, उस जानवर का शिकार करते हैं, फिर अपने ऑफिस में या अपने ड्राइंग रूम में उसकी ट्रॉफी, उसका सिर सींग के साथ या हाथी दांत के साथ या शेर का सिर लगाते हैं। कई बार पूरे में पूरा मसाले भर के, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा करते थे, अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं। वो अपनी गन्स जिससे वो मारते हैं उसको भी दीवार में उसकी एग्जीबिशन लगाते हैं, पैसे वाले। और ज्यादातर जो अफ्रीका में मार रहे हैं 60% ट्रॉफी हंटर्स अमेरिकन है। कई बार वो उस ट्रॉफी को ड्राइंग रूम में नहीं लगाते, ऊंचे दामों में बेच भी देते हैं। और ऐसे प्राइवेट रैंचेस बन गए हैं अफ्रीका में और इन कंट्रीज में जहां पे कि ये ट्रॉफी हंटिंग होती है। नेशनल पार्क में अलाउड नहीं होता। नेशनल पार्क के अंदर तो आप नहीं करोगे, उसके बाहर, उसके बगल में रैंच है, वैसा ही जंगल है, लेकिन वो गवर्नमेंट लैंड पे नहीं है, प्राइवेट लैंड पे है, खरीदा हुआ है। और ऐसे करीब 7000 रैंचेस हैं अफ्रीका में जहां पे पूरा जंगल है लेकिन वो प्राइवेट लैंड पे है और उसमें ट्रॉफी हंटिंग की जाती है। ट्रॉफी हंटिंग का ही एक बुरा रूप है कैंड हंटिंग या वैनिटी हंटिंग।
वो उससे बुरा क्या है कि उसमें कैप्टिव लायंस, जैसे मुर्गी पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां डेवलप की जाती हैं, उसी तरह से वो शेर पैदा ही किए जाते हैं और पाले जाते हैं फार्म में। 7-7 हजार 5-5 हजार होते हैं। और उसके बाद में जब किसी को शिकार करना होता है, उसने पैसे दिए, अगर 2 शेर मारने के लिए शिकार करने का उसने पैसे दिए, 2 शेर बाड़े से निकाल के एक प्राइवेट छोटा सा जंगल होगा फार्म हाउस की तरह से, जिसमें पेड़ वेड़ सब होंगे, पत्थर उत्थर, पूरा लुक जंगल का होगा, उसमें छोड़ दिए जाएंगे। उसमें भी ट्रॉफी हंटर को मेहनत ना करनी पड़े। इसके लिए क्या करते हैं कि एक जानवर, डियर वगैरह, जिसको भी उस ट्रॉफी हंटर ने ही मारा होगा, क्योंकि उसे शिकार करने में मजा आता है, उसको पेड़ पे टांग देंगे। शेर तो रोज हैबिचुअल है खाना खाने का, आदमी का देव, वो आएगा खाना खाने तो वहीं पे थोड़ी दूर पे खड़ा होकर निशाना मार के उसको मार देते हैं। तो और मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसका और ज्यादा विरोध होता है कैन हंटिंग और वैनिटी हंटिंग का। सेम वो ट्रॉफी हंटिंग भी है। ट्रॉफी हंटिंग में क्योंकि ये रैंचेज नेशनल पार्क के एकदम बगल में होते हैं, इसलिए इसमें नेशनल पार्क के लायन या हाथी भी आ जाते हैं। जिस तरह से अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोनों जुड़े हुए नेशनल पार्क है। यहाँ के हाथी, राजाजी के हाथी जिम कॉर्बेट में जाते हैं, जिम कॉर्बेट के इसमें आते हैं। ऐसे टाइगर्स का है, जब एक टाइगर अपनी टेरिटरी बढ़ाता है तो वो जिम कॉर्बेट से निकल के राजाजी में आ जाता है। उसे पता ही नहीं होता कहाँ जिम कॉर्बेट खत्म हो गया, कहाँ राजाजी नेशनल पार्क है। ये सारे नेशनल पार्क तो पेपर पे हैं, जंगल के अंदर तो जानवर को तो मालूम नहीं है कौन सा नेशनल पार्क, वो आ जाता है। लेकिन यहाँ दिक्कत नहीं होती क्योंकि दोनों ही प्रोटेक्टेड एरिया है। वहां होती है, वहां एक प्रोटेक्टेड एरिया है, एक हंटिंग एरिया है, और वो निकल के आ जाते हैं। ऐसा ही एक केस हुआ था सीसिल द लायन, बहुत ही फेमस लायन था, सेलिब्रिटी लायन। कई जानवर होते हैं जो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल में बताऊं, मछली टाइगर्स थी रणथंभौर में, करीब 2-3 साल पहले उसकी डेथ हुई। वो मोस्ट फोटोग्राफ्ड टाइगर्स थी। कितनी डॉक्यूमेंट्रीज उसके ऊपर बनी थी, कितने लोगों ने उसकी फोटोग्राफी की थी, बहुत ज्यादा स्पॉट होती। तो जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में B2 टाइगर था, रणथंभौर में एक और टाइगर था सुल्तान, जो मैनीटर बन गया था, तो बाद में उसको फिर एक प्राइवेट इंक्लूजर में बंद कर दिया गया, जंगल से हटा दिया गया। ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं जो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो सीसिल द लायन जो है सेलिब्रिटी था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उस पर रिसर्च कर रही थी, और वो भी हैबिचुअल था क्योंकि उसके आसपास जिप्सियां और गाड़ियां घूमती रहती थी सफारी की, और उसे पता था कि आदमी उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ शूट करता है कैमरे से। वो बंदूक से शूटिंग नहीं जानता था। उसकी जब शूटिंग हुई, उसकी शूटिंग तीर कमान से की गई। ट्रॉफी हंटर था वाल्टर पामर, अमेरिका का डेंटिस्ट था। उसने बाकायदा जिम्बाब्वे में परमिट लिया, लेकिन उसको परमिट मिला था कि जब बीमार इस तरह के कमजोर बनना, लेकिन उसे ट्रॉफी हंटिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना था, क्योंकि सीसिल द लायन बहुत ही फेमस लायन था। तो अगर वो उसका सिर अपनी ड्राइंग रूम में लगाता तो बात ही कुछ और होती। तो उसने क्या किया, जो लोकल रैंच ओनर था और जो गाइड था, उसके साथ मिलके, क्योंकि सीसिल द लायन बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो हाथियों को ही मार देता था। तो एक हाथी की डेड बॉडी लैंड क्रूजर गाड़ी से खींची गई रात को जंगल में, और सीसिल द लायन जो था, उसे तो लगता था कि हाथी उसका शिकार है। वो उसके पीछे 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 चलने लगा, या दौड़ के पकड़ रहा होगा, रात को किसी ने देखा। करते 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 पीछा करते करते वो नेशनल पार्क की रेंज से बाहर आ गया, रैंच में, जहां पे वाल्टर पामर उसका इंतजार कर रहा था। रात को उसने, जैसे ही वो गाड़ी रोक दी गई, वो हाथी खाने लगा होगा, उसने तीर कमान से मारा ताकि आवाज ना हो। तीर कमान से मारा, एक तीर रात को ही लग गया। वो लोग चले गए। 12 घंटे बाद आए, तब भी वो जिंदा था। फिर उन्होंने दोबारा तीर मारा और वो मर गया। जब सीसिल द लायन मरा, उसके बाद पूरे विश्व में हंगामा शुरू हो गया ट्रॉफी हंटिंग के खिलाफ। जिम्बाब्वे गवर्नमेंट वाल्टर पामर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि उसके पास लीगल परमिट था लायन का शिकार करने के लिए। उसमें कहीं नहीं लिखा था कि सीसिल द लायन नहीं मारना है, दूसरा मारना है। वो उसके बाद में उसके ऊपर तो केस भी नहीं चला पाई गवर्नमेंट। केवल उन्होंने बहुत बड़ी पेनाल्टी लगाई, और बहुत बड़ी पेनाल्टी ये थी कि आप भविष्य में हमारे यहाँ शिकार करने नहीं आ सकते। टूरिस्ट बन के आएंगे तो आपका वेलकम है, लेकिन आप ट्रॉफी हंटिंग करने नहीं आ सकते। ये पेनाल्टी लगाई वाल्टर पामर के ऊपर। जो रैंच ओनर था और जो गाइड था, उसको अरेस्ट किया, लेकिन कोर्ट से वो भी छूट गए। लेकिन उसके बाद एक्शन होने शुरू हुए। उसके बाद एमिरेट्स एयरवेज, अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइन, इन सब ने ट्रॉफी को कैरी करना बैन कर दिया। उसके पहले तक तो शेर का सिर लेके जाना है, एयरलाइन में बाकायदा बुक करके अमेरिका ले जा सकते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने कर दिया कि हम ट्रॉफी को लेके नहीं जाएंगे एयरलाइन। कुछ कंट्री हैं जिन्होंने बैन किया हुआ, जैसे केन्या है, तो केन्या में ट्रॉफी हंटिंग अलाउड नहीं है। लेकिन
उसका एग्जाम्पल दूसरे कंट्री देते हैं जहां ट्रॉफी हंटिंग होती है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लायन ज्यादा ग्रो कर रहा है केन्या के कंपैरिजन में, क्योंकि हमें ट्रॉफी हंटिंग से पैसे मिलते हैं, उसको हम अपने सैलरी में गाड़ियां खरीदते हैं और रात को गश्त लगवाते हैं, तो हमारे यहाँ बाकी लायन सुरक्षित रहते हैं, उनके पास पैसे कम है तो पोचर्स मार देते हैं आके। तो इस तरह से ट्रॉफी हंटिंग आज भी विश्व में चल रही है और इतने बड़े बड़े जहां के आप वीडियोस देखते हैं अफ्रीका में, वहां पे भी लीगल तरीके से जानवरों को मारा जाता है। आप अपने कमेंट्स लिखिएगा कि आपके हिसाब से ट्रॉफी हंटिंग चलनी चाहिए कि बैन होनी चाहिए। मेरा पर्सनल विचार है कि ट्रॉफी हंटिंग नहीं चलनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन ट्रॉफी हंटिंग के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।